Let's say we have a schoolboy, okay, and the schoolboy has got trousers, ठीक है ना. उसके पास मान लो एक रेड ट्राउजर है, ओके, एक रेड ट्राउजर है. चलो इसको थोड़ा सुंदर से करते हैं, ऐसे इस एग्जांपल से ही आप समझोगे. तो उसके पास ट्राउजर्स है. And this concept actually, before this, we used to first teach in grade 11 only. So please be very happy that you are learning something new. ठीक है. और इस बच्चे के पास मान लीजिए, हाँ, बनियान है, स्कूल में बनियान पहन के जाता है, ठीक है ना. ऐसे मान लीजिए उसके पास 3 बनियान है, ठीक है ना. ये और क्या करें. ओके, एक काम करते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको ये प्रॉब्लम्स करने में. उसके पीछे पास 3 बनियान है, ठीक है, और इनको नाम देते हैं. उसके पास मान लीजिए एक रेड कलर का शर्ट है, एक ब्लू कलर का शर्ट है, एक ग्रीन है. उसके पास एक ब्लैक ट्राउजर है, ब्लैक, और उसके पास एक व्हाइट ट्राउजर है, राइट. एनी कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं ना, 1 ट्राउजर एंड 1 टी शर्ट इज एक्सेप्टेबल. ये मत बोलिए सर ये कैसा फैशन हुआ, वो रेड के साथ मैं थोड़ी व्हाइट पहन के जाऊंगा, ऐसा नहीं. दिस हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम. एनी कॉम्बिनेशन इज एक्सेप्टेबल. हैव यू अंडरस्टूड? So let us see how many different ways can this boy or this school boy be dressed. क्वेश्चन ऐसे पूछा, समझ में आ रहा है? तो कितने अलग अलग तरीके से आप इस लड़के को देख सकते हो. या फिर हम एक सवाल पूछते हैं, इस लड़के के पास हाउ मेनी डेज के अलग अलग यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है. सो ऐसे ये तो इजी प्रॉब्लम है. तो मान लीजिए हम ऐसे करते हैं, वी टेक अ ब्लैक ट्राउजर, और ब्लैक ट्राउजर के साथ आप क्या क्या पेयर कर सकते हो बेटा? रेड शर्ट. ब्लैक ट्राउजर के साथ क्या पेयर कर सकते हो? ब्लू शर्ट. और क्या पेयर कर सकते हो? ग्रीन शर्ट पेयर कर सकते हो. तो सोचो, ये बच्चा एक दिन, मंडे की बात है, ब्लैक टी शर्ट और रेड शर्ट पहना है. ट्यूसडे की बात है, ब्लैक ट्राउजर और ब्लू शर्ट पहना है. वेडनेसडे की बात है, ब्लैक ट्राउजर और ग्रीन शर्ट पहना है. मतलब इन 3 दिनों में आपको ये लड़का अलग अलग दिखेगा, है ना. इसके बाद आपने कहा जरा व्हाइट वाला ट्राउजर तो उठाइए, और उसके साथ रेड वाला शर्ट, ब्लू वाला शर्ट, ग्रीन वाला शर्ट. ट्यों ट्यों ट्यों. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे की बात है, फिर फ्राइडे की बात है, सैटरडे की बात है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. लेकिन आपको अगर घर में कोई बोले कि इस बच्चे के पास सिर्फ 2 ट्राउजर है और 3 टी शर्ट है, बोले मम्मी मेरे पास कुछ फैशन नहीं, मैं तो कुछ पहनने का ही नहीं है. देखो, नहीं, you have 6 different ways that you can dress. Considering that all is acceptable to you and nobody will bully you saying that how come you are wearing this and this. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जरा इस प्रॉब्लम को ऐसे देखते हैं. सो ये कार्य कैसा था? What was this task? This task was dressing a boy. Dressing a boy. Dressing a boy task can be broken into 2 numbers of tasks. There are 2 tasks. Either he wears a black trouser or a white trouser, right? For every one task of these 2 tasks, he has got, for every one of these 2 tasks, he has got how many different tasks? 3 more tasks. है ना. आपने जब ब्लैक ट्राउजर पकड़ लिया तो इस ब्लैक के लिए 3 काम और आपके पास है. कभी रेड पहनो,
कभी ब्लू पहनो, कभी ग्रीन पहनो। समझ में आ रहा है? अल्टीमेट कितने वे में आप ड्रेस हो गए? 6 वे में। आपके पास पैंट कितने थे, शर्ट कितने थे? दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है? 6। बात समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसका डेफिनेशन आपको नहीं पूछेगा, लेकिन आप सुन सकते हैं। इफ देयर इज अ टास्क which can be done in m number of ways, and for each m you have another n number of ways, then the total number of ways you can complete this task is m into n. समझ में आ रहा है? किसी काम को खत्म करने के लिए अगर m तरीके हैं और हर एक m के लिए अगर और n तरीके आते हैं, तो टोटल दैट वर्क कैन बी डन इन m into n ways. अब सोचो, इसके साथ इस लड़के को हम क्या करते हैं? 2 घड़ियां दे देते हैं, और एक मान लो एप्पल वॉच, 1 मिनट, और एक मान लो एक कैसियो इंडिग्लो एक दे दिया उसको। अच्छा, आजकल तो इंडिग्लो नहीं था, जी शॉक। हाँ, एक जी शॉक घड़ी दे दो, एक जी शॉक और एक कैसियो। तो क्या है लड़के के पास? 2 पैंट, 3 शर्ट और 2 टाइप की घड़ियां। कितने वे में ये लड़का अलग अलग दिख सकता है? 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 वॉचेस, 12 अलग अलग रूप में ये लड़का दिख सकता है। अब इस क्वेश्चंस को हम कैसे आंसर करते हैं, जरा सोचो। ऐसा समझ लो कि रूबिक क्यूब जैसा कोई चीज है, और ये जो मेरा पहला नट है ना, वो कटर करके m बार घूमता है। m bar means m number of times, cut. How many times it rotates? M number of times. For each gear, there are cut. How many? N shirts. Cut. 1 pant, 1 shirt. The number of ghariyas are again cut. 2 more. So freeze 1, freeze another. कितना हो गया? m into n into x number of ways. कितनों को ये लॉजिक समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं इसको और एग्जांपल्स दे सकता हूं। पहले एक बार फिर डेफिनेशन सुनिए। किसी काम को करने के लिए अगर m वेज है, पैंट पहनने के 2 तरीके, हर एक तरीके के लिए 3 और तरीकों का शर्ट है, तो टोटल पैंट और शर्ट पहनने के 6 डिफरेंट वेज होते हैं। अगला सवाल, पैंट पहनने के 2 तरीके, हर एक टाइप के पैंट के लिए 3 टाइप के शर्ट हैं, हर एक टाइप ऑफ पैंट और शर्ट के लिए 2 टाइप ऑफ घड़ियां हैं, तो टोटल ये काम हो सकता है 2 into 3 into 2 which is called 12 ways. और फिर इसके पास है 3 अलग टिफिन कैरियर्स, तो ये बच्चा 36 डिफरेंट वेज में पूरा मंथ आपको वो अलग अलग दिखेगा। समझ में आ रहा है? यस, कोई कुछ पूछना चाहता था, बोलो बेटे। हाँ, वो कुछ नहीं कह रहा हूं, वो मैं ये कहना चाहता था। तो एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं। एक लड़का है, इसको सजाना है। अब मान लो तुम गए हो ना अभी ससुराल के आसपास, तुमको सजना है, तो तुमको ससुराल वालों ने 2 पैंट दिया है, 3 शर्ट दिया है, बोला हमारा जमाई कितने तरीके से सज सकता है। तो जमाई के पास कितने पैंट हैं? 2 पैंट है। जमाई के पास कितने शर्ट है? 3 शर्ट। और फिर उन्होंने बोला आपने ये 2 घड़ियां भी मेरी तरफ से रखिए, तो कितने तरह से सज सकता है। एक पैंट फिक्स कर लो, ब्लैक वाला पैंट। ब्लैक पैंट पे कितने शर्ट पहन सकते हो? 3 शर्ट। तो ये सब ये है आपका एक सजने का चेहरा। ब्लैक पैंट, रेड शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट, ग्रीन शर्ट। फिर एक दिन आपने कहा अब मैं व्हाइट पैंट पहनूंगा, व्हाइट पैंट पे रेड शर्ट। समझ में आ रहा है? अब मान लो अब आपको उसके दिए हुए घड़ियां भी तो पहननी है। ब्लैक पैंट, रेड शर्ट, एप्पल वॉच, ब्लैक पैंट, रेड शर्ट, जी शॉक। कितने हुए? 2 हुए। इंटरेस्टिंग है ना, लॉजिकल मैथमेटिक्स। यहां से कितने निकलेंगे? और 2। यहां पे टोटल कितने हैं? 6। हर एक 2-2 बच्चा दे रहा है, तो कितने बच्चे आ जाएंगे हमारे पास?
12। तो देखो हमारे पास क्या था, 2 पैंट, 3 शर्ट, 2 घड़ियां, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12। समझ में आया? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी पैंट शर्ट छोड़ दो, पैंट शर्ट छोड़ दो, हमारे पास एक वर्ड है रोज, गुलाब का फूल। हमने उन्हें दिया, उन्होंने हमें गमले के साथ वापस किया, इसलिए मुंह टूट गया। ठीक है ना? क्या तुमने कभी किसी को रोज दिया? दिया था, फिर क्या हुआ? सजनी ने फूल तो मारा पर गमले के साथ मारा, है ना? उसको कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। लड़की जो नीचे खड़ी है, मिसअंडरस्टैंडिंग। समझ में आया? हाँ, और उसके बाद से हम बन गए, हमने शेविंग करना बंद कर दिया, बाल बड़े कर लिए, तो हमें लोग बोलने लगे हम हैं फौसला। तो फौसला का फुल फॉर्म क्या है? फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड सिंगल्स लवर्स एसोसिएशन। समझ में आया? इसके बाद आप बन गए फौसला। फौसला देखे हो? देखना फौसला आजकल तुम्हें नहीं दिखेगा, तो वो 11 12 में कुछ कुछ लड़के तुम्हें दिखेंगे बस में, हरी दाढ़ी मुंह में ऐसा, हमने फूल मारा पर सजनी ने गमले के साथ मारा। समझ में आया? आ जाओ, ये प्रॉब्लम करते हैं। रोज, रोज में कितने लेटर्स हैं बेटा? 4 लेटर्स हैं। हमें कहता है रोज वर्ड के लेटर्स को आप यूज कीजिए। तो बेसिकली आप क्या क्या यूज करोगे? ROSE। और इससे कितने वर्ड्स बना सकते हो? मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब EOSR, योसर, योसर इज ऑल्सो ए वर्ड, एक्सेप्टेबल। मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। SORE, सोर, वो भी एक। डोंट think about grammatical meanings. How many different words can you make? यहां यही आप गड़बड़ कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप इंग्लिश के वर्ड्स ढूंढ रहे हो, वो नहीं। मैंने क्या बोला? कितने हमारे पास लेटर्स हैं? 4। तो जो वर्ड हमारा बनेगा वो 4 लेटर ही तो बनेगा। इन लेटर्स को पोजीशन देते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। ठीक है? अब मेरे जेब में क्या क्या है? एक तो R है, O है, S है, E है। ठीक है? पहले वाले को कितने तरीके से भर सकते हैं? In how many ways can you fill the first slot? I've got 4. Anyone works? दूसरे वाले को कितने वे में भर सकते हैं? 4। क्यों? किसी ने बोला क्या वन वर्ड शुड नॉट, लेटर शुड नॉट बी रिपीटेड? नहीं बोला ना। तो दूसरे को कितने में भर सकते हैं? 4। तीसरे को कितने में भर सकते हैं? 4। चौथे को कितने में भर सकते हैं? 4। अगर किसी काम को करने के 4 तरीके हैं, अब ये हमारा रूबिक क्यूब हो गया, 4 तरीके हैं, और हर 4 तरीके के एक तरीके को करने के और 4 तरीके हैं। So think like this. This can rotate how many times? Cut, 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 cut. 4. ROSE. For every R that I pick, the next one can again rotate as ROSE. So let's say if we fix RNO or RNS, the next one can rotate again. Cut, 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 cut. How many ways? 4 different ways. You can actually form 4 into 4 into 4 into 4, which is 4 4s are 16, 4 4s are 16, 16 16, 256 different words you can make out of these 4 letters. ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ये तो वही हो गया ना, 4 पैंट, 4 शर्ट, 4 घड़ियां, 4 बेल्ट। लड़का कितने तरह से सज सकता है? 256 वे में सज सकता है। 4 पैंट और 4 शर्ट में तो 16 वेज हो गए। उसके बाद 4 बेल्ट भी है, 64। फिर 4 क्या है? घड़ियां भी है, 64 इंटू 4। अब इस क्वेश्चन को जरा सा ट्विस्ट करते हैं और हम ये कहते हैं, हाउ मेनी 4 letters words can be made using the letters as appearing on the English word rose, such that no alphabet is repeated again?
हाँ, ये हुआ ना लॉजिक, रिपीट नहीं कर सकते हो। तो पहली बार क्या बोलोगे, जो घर का सबसे छोटा वाला बच्चा रहता है ना, बापू 4-5 चॉकलेट है, बोले 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 मन्नू कौन सा खाओगे, ही हैज ऑल टू सिलेक्ट, डेयरी मिल्क, क्रैकल, नटीज, 5 स्टार। जैसे ही वो नटीज उठा लिया, उसके बाद कौन आया, अगर ऐसे पांडु आता और सब 5 पांडव को बोलता, बोले बेटा क्या खाओगे, तो सबसे पहले सहदेव बोलता मैं नटीज खाऊंगा पिताश्री। सहदेव ने नटीज ले लिया, तो नकुल के लिए कितने चॉकलेट बचे, 4 चॉकलेट। नकुल ने बोला मैं कैडबरीज 5 स्टार खाऊंगा। अब कौन आया, अर्जुन, उसके लिए कितने चॉकलेट बचे, 3 चॉकलेट। उसने वहां से उठा लिया क्रैकल। तो भीम के लिए कितने चॉकलेट बचे, 2। भीम ने बोला मैं डेयरी मिल्क खाऊंगा। युधिष्ठिर क्या बोलेगा, मैं तो बड़ा वाला हूं ना, ऐसे भी पिस्ता हूं, जो है दे दीजिए। He has no more choice. The first slot can be filled by how many letters? 4 letters. But once you fill with 4, you can't repeat one for the other one. So the next one can be filled up with 3 different. I don't know which of this you have taken. Then the third one can be filled up with 2. And the last one can be 1. अब आपको एक क्वेश्चन कोई देता है, अब ये सब क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। वावल्स के बारे में आपने पढ़ा है, वावल्स, व्हाट आर वावल्स, A E I O U, कितने शब्द हैं, 5 लेटर्स। हाउ मेनी 5 letter English words with or without meaning can you make using the 5 vowels such that the last word is always you? एक गेम खेल रहा है आपके साथ, बेसिकली ये प्रॉब्लम है, 4 वर्ड का प्रॉब्लम पूछ रहा है, लास्ट को तो फ्रीज कर दिया ना, तो आप इसको तो यूज ही नहीं कर सकते हो। तो आपके पास कितने बचे, 4, और कितने स्लॉट बचे, 4। ये तो रोज वाला प्रॉब्लम, हाँ 256 रोज वाला प्रॉब्लम ही है, घुमा के पूछा हमें। हाँ बस एक एक्स्ट्रा उसमें फ्रीज कर दिया ना उसको। ये लास्ट वाला लेटर क्या बनना है, यू ही बनना है। मजा आया, ये बड़ा इजी प्रॉब्लम्स है। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम कैसे टाइप के हैं, क्योंकि आपने काउंटिंग बोला तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको काउंटिंग दिया जाए। आइए सच्चे हिंदुस्तानी की तरह काउंटिंग के प्रॉब्लम्स कर, हा। अच्छा, हमारे पास एक डिजिटल लॉकर है, क्या है, डिजिटल लॉकर, और इस डिजिटल लॉकर का हमें बनाना है पासकोड। अब ये चोरों वाला प्रॉब्लम है, जैसे आपके पास हमारे एटीएम कार्ड में पिन नंबर्स होते हैं ना, 4 नंबर से पिन बनता है, ठीक है। मान लो मेरे एटीएम कार्ड के पिन नंबर के 4 वर्ड्स हैं, 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 4, बट ये पिन नहीं है। द पिन इज मेड यूजिंग दीज 4 डिजिट्स। मैंने आपको बोल दिया मेरा पिन एक्सट्रैक्ट करो, मर जाएगा वो, उससे नहीं होगा। 1 2 3 4 मतलब कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 256 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। 256 कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने फर्स्ट वाला कर दिया, you don't get a number for the next, and I say that all 4s can be repeated, these numbers can be repeated. फिर क्वेश्चन गलत हो रहा है। My pin is comprising of this, so one number cannot be repeated. What all can be my pin? Just think, my pin can be 2 3 4 1. So how many combinations are possible? My pin will be 4 slots. Okay, out of these 4 slots, पहला वाला को मैं 4 नंबर से भर सकता हूं, 3 2 1, 2 3 6 4, 24 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। तो जब कोई आपको पैडलॉक देता है ना सूटकेस का, और आप भूल गए, तो आप माथा मारना शुरू कर देते हो, यार हाउ कैन आई ओपन द पैडलॉक। कुछ नहीं, इफ यू हैव पेशेंस, देयर आर ओनली 24 लॉक कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। हर एक को ट्राई करो, एक में सूटकेस खुलेगा ही खुलेगा। तो अच्छा पैडलॉक कौन सा है, जितने ज्यादा नंबर्स हैं। अगर यही सूटकेस 5 नंबर्स का होता तो कितना होता, 24 into 5,
520 100, 5420. Mr. Rajiv Rastogi, 120 combinations. Life becomes difficult. नहीं, वो तो रूबिक्स क्यूब से हमें कोई लेना देना। मैं तो रूबिक्स क्यूब का टर्निंग का एग्जांपल बता रहा था आपको। मैं कह रहा हूं आपके पास एक पैडलॉक है, उस पैडलॉक में मान लो 3 डिजिट्स है, 3, but padlocks are very stylish. You know how are padlocks designed? Padlocks are designed with 3 slots where each slot can take how many digits? 10 digits. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसको मैं, and repetition is allowed, so you can fill it with how many numbers? 10 numbers. You can fill this with how many? 10. तो एक 3 digit padlock में 1000 combinations बनते हैं। पूरा रात बैठ जाओ फिर भी ताला नहीं खुलेगा तुमसे। देखो, did you understand? So let's take this problem. It says that we have to design a pass key and the pass key is alphanumeric. Passcode कैसा है? Alphanumeric. अच्छा, do you understand what is alphanumeric? Means there will be some alphabets and some numbers. Alphanumeric, that is, it can have passcode length is 5. Passcode का length कितना है? 1 2 3 4 5. ओके, अल्फान्यूमेरिक। और कुछ एग्जांपल्स दिया है। एग्जांपल्स कैसा है? G89P0 38098 BRJ। तो आप बताइए कितने टाइप के पासकोड्स हम बना सकते हैं? And they have given you the passcodes also. Passcodes can be any combination. There can be only numbers like 38098. There can be B, say R061. So you can have alphanumeric. How many different ways can you make it? 26. How many alphabets are there in the English language? 26. यहां 26 में से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई तो नहीं बोला ना अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फा ही हो सकता है। देखो, खाली अल्फा भी हो सकता है, खाली न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी। एंड हाउ मेनी नंबर्स डू यू हैव? 10. Have you understood? 0 1 2 3 4 10. हाँ, तो तुम्हारे पास कितने कॉम्बिनेशंस हो गए? 36 फॉर द फर्स्ट। तो पहले जगह को आप 36 डिफरेंट वेज में डाल सकते हो। एनी ऑफ द 26 अल्फाबेट्स एंड एनी ऑफ द 10 डिजिट्स। दूसरे वाले को कितने में भर सकते हो? 36। तीसरे वाले को, चौथे को, पांचवे को। It's just like this. Padlocks. Normal padlocks that we get will have a roller. The roller has all the digits. How many digits for this? 10. How many digits for this? 10. How many digits for this? 10. So पहले वाले को आप 10 different ways में भर सकते हैं, दूसरे को 10 different ways। समझ में आया? अच्छा, इंडिया में एड्रेस में एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं पिन कोड। क्या बोलते हैं? पिन कोड। ओके, तो हमारे पास एक पिन कोड होता है। पिन का पूरा नंबर फॉर्म जानते हैं? पोस्टल इंडेक्स नंबर। सो देयर विल बी स्टेट कोड। पहले स्टेट होता है। जैसे अगर आप ईस्टर्न इंडिया में जाएंगे तो द पिन कोड्स आर ऑल विद 7। आई एम बोर्न इन असम 7, वेस्ट बंगाल 7। अगर आप वेस्ट में आएंगे, महाराष्ट्र 4। हम कहाँ पे हैं? 5 इज ऑन दिस साइड। नॉर्थ में जाएंगे तो 1 से शुरू होता है, दिल्ली इज ऑल 1 1। तो ऐसे 5 कोड्स होते हैं। कंडीशन इज द फर्स्ट डिजिट कैनॉट बी 0। फर्स्ट डिजिट कैनॉट बी 0। कितने पिन कोड्स हम जनरेट कर पाएंगे? एवरी पोस्ट ऑफिस हैज अ पिन कोड। वी हैव अ पिन कोड इन पेबल सिटी विच इज 500091 and this stands for a sub post office of हैदर शाह कोट। पोस्ट ऑफिस भी नहीं है, सब पोस्ट ऑफिस है। हमारा मेन पोस्ट ऑफिस है गोलकोंडा विच इज 5,08,000। Have you understood?
and Hyderabad starts with Hyderabad GPO, which is called the General Post Office, 5,01,000. ऐसे शुरू होता है. All the GPOs will have 001. So first place cannot be taken by zeros. How many pin codes can you generate? तो आपके पास कितने digits हैं? कितने digits हैं? 10 digits. Out of this 10 digit, for the first one, 0 is not allowed. So how many choices you have? 9 choices. How many choices you have for the next one? 10. How many choices you have for the next one? 10. How many? 10. How many? 10. तो ये कितना हो गया हमारा? 10 to the power 4 multiplied by 9. Don't forget, we are studying the chapter of exponents. Nobody is going to give you credit for writing 90,000, 95,000. End of the day, the answer should always be in exponents. 10 to the power 4 into 9, because these answers will always be big answers. इसीलिए 256 आया था. आप 256 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? 4 to the power 4. थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया? आज इससे ज्यादा नहीं करेंगे. आज का होमवर्क है, whatever you have done wrong, you will do those and send it. Please, if you have done one question also wrong, and if anyone has written that mass and weight in non-T format, but still got 3 marks, he will or she will also write it in T format. T format means I want you to write that answer exactly in this manner. क्या WhatsApp में भेजे? जहां पे भेजो mass, weight, and this is your, you will write here parameter, है ना? और अच्छा करना चाहते हैं तो स्रैल नंबर दे दीजिए. स्रैल नंबर सबसे पहला पैरामीटर है डेफिनेशन, ब्ला 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 ब्ला. दूसरा पैरामीटर है मान लो इंस्ट्रूमेंट, ब्ला 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 ब्ला. तीसरा है लोकेशन, like that. This is the way you answer that question. Then teacher will have no place to put any wrong marks. ठीक है, रखें आज फिर. And next class we will be doing some problems on counting. मैं थोड़ा 11 क्लास के प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा. हम लोग करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. आपको सिर्फ लॉजिक क्लियर होना चाहिए. Once your logic is clear, and we will solve that 11 class textbook. But there is no formula for these questions. You have to think. ठीक है, और कुछ कंडीशंस डालेंगे कि यहाँ पे ये नंबर नहीं आ सकता है, यहाँ पे ये नहीं आ सकता है. A committee has to be made where the last person can always be a gentleman, and that committee has to be made out of 3 gentlemen and 2 ladies. How many different ways can you make them sit? But the last slot should always be a gentleman. तो basically हम किसके साथ खेलेंगे? बाकी के 4 के साथ. मजा आएगा. ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आया ऐसे प्रॉब्लम्स का, काउंटिंग का? बहुत अच्छा है. आप लोग मतलब गजब